हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है। आज की जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे द्वारा कुछ रिपोर्ट इसमें शामिल की गई है, तो स्किप ना करिएगा वीडियो। और यह वीडियो आपके एग्ज़ाम में 2-3 नंबर अवश्य देकर जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट है, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पार्टी के खराब चुनावी प्रदर्शन के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है, तो याद रखना जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा द्वारा इस्तीफ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप लियो 14 ने दिवंगत कार्लो एक्यूटिस को पहला सहस्त्राब्दी संत घोषित किया है। किसको? कार्लो एक्यूटिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देखिए पापुआ न्यू गिनी द्वारा अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो ध्यान रखना, पापुआ न्यू गिनी। आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल या राजधानी क्या है। तो इस समारोह में भारतीय नौसेना बैंड ने भारतीय नौसेना जहाज कदमत पर सवार होकर पोर्ट मोरेस्बी में भाग लिया है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस देश में भारतीय नौसेना जहाज कदमत द्वारा भाग लिया गया है? पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जीएसटी के संबंध में। तो 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक, इसमें पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो जीएसटी की जो स्लैब की पुरानी जटिलता थी 5%, 12%, 18% और 28% को हटा दिया गया है। अब केवल 3 दरें निर्धारित की गई है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में जो भी काउंसिल में निर्णय लिया गया है उसमें अब जीएसटी की कितनी दरें निर्धारित की गई है? 3। वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट है 18% रहेगी, अब मेरिट रेट यानी 5% और कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए 40% डी मेरिट रेट निर्धारित की गई है, जिसमें देखिए साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल और रसोई के बर्तन जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुएं 5% के स्लैब में आ गई है 5% की। तो आपको इसमें गूगल से यह भी देखना है कि 5% के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आई है और 18% के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आई है और 40% के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आई है। तो आपको गूगल के माध्यम से सर्च कर लेना है, अन्यथा की दृष्टि में हम किसी दिन वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। तो ध्यान रखना, क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी दे देगा वो। जैसे मालूम कर सोचिए आप कि मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि पेट्रोल पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार तो आपको मेन जो महत्वपूर्ण है वस्तुएं उनको देख लेना है। तो इसी प्रकार कृषि क्षेत्र के लिए जैसे ट्रैक्टर हुए, मशीनरी, उर्वरक और इनपुट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर को अब 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया। जैसे ट्रैक्टर हुए, मशीनरी हुई, उर्वरक हुए, तो इसमें जीएसटी 18% से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5%। और सीमेंट पर जो अभी तक 28% जीएसटी लगती थी अब उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये पुस्तक है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ सकता है इस पुस्तक से संबंधित। तो यह किसके द्वारा लिखित है? सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन द्वारा यह लिखित है। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? KJS ढिल्लन, जो कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल है। और इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो वर्तमान में जो थल सेनाध्यक्ष हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो रिपोर्ट है, जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अवश्य किसी भी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, हमारा यह आपसे वादा है। देखिए, नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसमें उसके द्वारा भारत में जनसांख्यिकी बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त हुआ है। उससे जो जनसांख्यिकी बदलाव
की ओर। तो इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS 2023 की रिपोर्ट है, अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। तो इसके अनुसार देश की सकल जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट CBR और कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। देख लेते हैं क्या क्या गिरावट दर्ज की गई है। CBR यानी सकल जन्म दर में 2022 में जो थी CBR 19.1 थी, जो घटकर 2023 में 18.4 रह गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में भारत की CBR यानी सकल जन्म दर कितनी हो गई है, तो 18.4 प्रति 1000 जनसंख्या पर यह आंकड़ा होता है। तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है जो सकल जन्म दर निकाली जाती है कितने पे निकाली जाती है, कितनी जनसंख्या पर, 1000 जनसंख्या पर यह निकाली जाती है CBR। तो वर्तमान में कितनी हो गई है, 18.4 प्रति 1000 जनसंख्या पर रह गई है, यानी 0.7 अंकों की इसमें गिरावट हुई है। TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कुल प्रजनन दर में 2 वर्षों बाद गिरावट आई है, जो कि अब हो गई है TFR 1.9। महत्वपूर्ण है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, CBR याद रख लेना 18.4 और TFR यानी कुल प्रजनन दर 1.9 हो गई है, जबकि TFR 2021 और 2022 में यह 2.0 पर स्थिर थी। तो 2 वर्षों बाद इसमें गिरावट आई है। TFR होती क्या है? TFR वह औसत संख्या है जितने बच्चे एक महिला अपने प्रजनन काल में जन्म देती है, तो TFR उसको बोला जाएगा। बिहार में CBR सबसे अधिक दर्ज हुआ है और TFR भी सबसे ज़्यादा बिहार में दर्ज किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है जो हाल ही में रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा CBR और TFR किस राज्य में दर्ज किया गया है, तो बिहार में। तो बिहार में सबसे अधिक CBR कितना 25.8 और TFR कितना 2.8 दर्ज की गई है, और जबकि तमिलनाडु में सबसे कम CBR 12 और दिल्ली में सबसे कम TFR 1.2 दर्ज किया गया है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है 101% बनेगा यहाँ से कि CBR और TFR के मामले में सबसे अधिक वृद्धि किसकी है, बिहार की। और क्वेश्चन आ सकता है CBR के मामले में सबसे कम वृद्धि तमिलनाडु की यानी 12 और दिल्ली में TFR 1.2 सबसे कम दर्ज की गई है। 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2 से कम TFR दर्ज की है, जो कि TFR का 2.1 एक स्टैंडर्ड पॉइंट है। तो ध्यान रखना 2.1 स्टैंडर्ड है, ये मानक है। तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देश की बुजुर्ग जनसंख्या यानी जो 60 वर्ष से ऊपर है में 0.7% की वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है बुजुर्ग जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 0.7% की। अब यह कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हो गया है, 9.7% हो गया है यह अनुमान। केरल में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या है, कितने प्रतिशत, 15% दर्ज किया गया है। और जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर TFR जो मैंने अभी बताया, मानक किसको माना जाता है, 2.1 को मानी जाती है, जो जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए आवश्यक होती है। अब देखिए, आप जिस स्टेट के भी होंगे अपने स्टेट की है जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में TFR वर्तमान में 2.6 है, जो कि बिहार के बाद आती है। तो दूसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का TFR के मामले में। और CBR उत्तर प्रदेश की कितनी है, 18, लगभग 18 है। तो अगला क्वेश्चन, इजराइल ने नया जासूसी उपग्रह OFE के 19 कक्षा में प्रक्षेपित किया है। क्वेश्चन बन सकता है OFE के 19 जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो किस देश का है, इजराइल का, और कैसा एक जासूसी उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 से 16 अगस्त 2025 तक चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय टीम के विजेता छात्रों को सम्मानित किया है। तो प्रश्न बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहाँ पर आयोजित हुआ, चीन में। कब से कब तक, 8 से 16 अगस्त। और कौन सा ओलंपियाड था, 18वां। और इसमें जो भारतीय छात्र रहे हैं उसको सम्मानित किसने किया, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सम्मानित किया गया है। तो टीम इंडिया ने इसमें टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य
हासिल किया है टीम इंडिया द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान शिक्षा संगठन यानी IGEO द्वारा 2003 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड दुनिया भर के माध्यमिक विद्यालय के छात्रों यानी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के लिए एक वार्षिक प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार द्वारा अगले महीने से अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए एक पायलट योजना शुरू करेगी जिसका नाम है विश्राम गृह। तो ध्यान रखना, जो मरीज जाते हैं उनके परिजनों के लिए यह परियोजना शुरू की जाएगी, विश्राम गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, हरियाणा के नूह में एशिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, एशिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राज्य का नाम आएगा तो हरियाणा और स्थान का नाम आएगा तो नूह। तो हरियाणा के नूह में, और किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? जापानी कंपनी ATL द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री जो डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में SAMHIT संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये जो सम्मेलन है ये क्या है? तो उद्देश्य इसका या उद्देश्य मालूम कर लिया जाएगा। तो दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपरा, जो पांडुलिपि होती है हस्तलिखित, तो पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान को वैश्विक स्तर पर उजागर करना इस सम्मेलन का उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।